सालों से बिछड़ा एक बेटा क्या मिल पाएगा अपनी माँ से? क्या अनिका को आर्यन के सच का पता चल पाएगा या फिर से ये राज राज ही रह जाएगा? रोहित की दादी की जान बचाने के लिए क्या करेगी अनिका? पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई थी। डॉक्टर शालिनी और उनका पूरा स्टाफ रोहित की दादी को लेकर चिंता में था। वहीं दूसरी तरफ आर्यन बार बार अनिका से दादी को बचाने की जिद कर रहा था। मास्क की वजह से आर्यन का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें अनिका को किसी अपने की याद दिला रही थी। अनिका को थोड़ी बेचैनी हुई और उसने आर्यन से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन थोड़ा सहमा हुआ था। उसने अपनी आंसू भरी आंखें पोंछी और वो अपना नाम बताने ही वाला था कि तभी एक नर्स भागती हुई बाहर आई और उसने डॉक्टर शालिनी से कहा, डॉक्टर प्लीज आईसीयू में चलिए, पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है। ये सुनते ही डॉक्टर शालिनी और उनका पूरा स्टाफ तुरंत आईसीयू वार्ड में गया। अनिका भी उनके पीछे पीछे वार्ड में चली गई, जहां रोहित की दादी बेहद नाजुक हालत में बेड पर लेटी हुई थी। डॉक्टर शालिनी ने तुरंत रोहित की दादी को देखा। रोहित सर प्लीज, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, आपको ऑपरेशन थिएटर में नहीं आना चाहिए। मैम, इन्हें मैंने बुलाया है, ये अपनी दादी माँ को देखना चाहते थे। डॉक्टर अनिका प्लीज आप इन्हें जाने के लिए कहिए, ऑपरेशन थिएटर में बाहर के लोग अलाउड नहीं हैं। शालिनी जी, दादी माँ को बचाने के लिए आपको ऑपरेशन करना होगा। रोहित के ये कहते ही डॉक्टर शालिनी ने अनिका की तरफ हैरत भरी नजरों से देखा। रोहित पेशेंट का पोता तो था ही और साथ ही साथ हॉस्पिटल का ट्रस्टी भी, इसीलिए रोहित की बात का मान रखते हुए, मिस्टर मारवा, दादी माँ की कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इस वक्त उनका ऑपरेशन किया तो 70% चांसेस हैं कि ये ऑपरेशन फेल हो जाए। मुझे प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन बताइए। आपके पास दादी को बचाने का कोई और तरीका है? एक ट्रीटमेंट है जिसके जरिए दादी माँ को कुछ वक्त के लिए होश में लाया जा सकता है। कुछ वक्त से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है वो थोड़ी देर के लिए होश में भी आ जाएंगी, मगर इस ट्रीटमेंट के बाद। ट्रीटमेंट के बाद क्या? प्लीज डॉक्टर, जो कुछ भी है साफ साफ कहिए। ऑपरेशन के बाद दादी माँ एक दिन के लिए फिर से पहले जैसी हो जाएंगी, लेकिन एक दिन के बाद वो हम सबको छोड़ के भी। डॉक्टर शालिनी की अपनी बात पूरी करने से पहले ही रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया था। एक पल के लिए उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। ऑपरेशन पॉसिबल है। एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है। देखिए मिस्टर मारवा, मेरे बताए हुए ट्रीटमेंट के जरिए दादी माँ को थोड़ी देर के लिए होश में ला सकते हैं, ताकि वो लोगों को बता सकें कि इन सब के पीछे कौन है। आपकी पहली प्रायोरिटी पेशेंट की जान बचाना होना चाहिए, ना कि सही गलत का फैसला करना। आई एम सॉरी मिस्टर मारवा, मुझे बस आर्यन की फिक्र हो रही है। रोहित ने डॉक्टर शालिनी से कोई भी सजेशन लेना बंद कर दिया था। वहीं अनिका के मन में अभी भी आर्यन की झलक घूम रही थी। वो अपनी जिंदगी के सभी तार उस बच्चे से जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। रोहित के कहने पर अनिका का ध्यान टूटा। मिस अनिका, अब आप बताइए, ये ऑपरेशन हो सकता है या नहीं? यस, दादी माँ का ऑपरेशन हो सकता है। रोहित को अब डॉक्टर शालिनी की बात का फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन क्या अनिका अपनी बात को लेकर कॉन्फिडेंट थी? ये सवाल रोहित की आंखों में साफ झलक रहा था। The success rate is 90%. मिस अनिका, आप ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कीजिए। थोड़ी देर में ऑपरेशन थिएटर रेडी हो गया। अनिका सर्जरी के वक्त सिर्फ अपने स्टाफ पर भरोसा करना चाहती थी, इसीलिए पहले से ही उसने अपनी असिस्टेंट लिया को बुला लिया था। लिया भी ये केस देखकर असमंजस में थी और उसने अनिका से कहा, डॉक्टर अमृता, पेशेंट की उम्र बहुत ज्यादा है और रिपोर्ट्स देखकर लग रहा है कि पेशेंट की असली प्रॉब्लम क्लॉटिंग नहीं, उसका हार्ट है। तो फिर आपने ये ऑपरेशन करने का डिसीजन क्यों लिया? तुम टेंशन मत लो, मैं सब मैनेज कर लूंगी। मुझे बस हमेशा की तरह तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। जैसे जैसे अनिका ऑपरेशन कर रही थी, वैसे वैसे पूरे स्टाफ की धड़कनें तेज होती जा रही थी। 5 घंटे तक चली सर्जरी के बाद थकी हुई अनिका ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई, जहां वेटिंग एरिया में इंतजार करता हुआ रोहित भागता हुआ अनिका के पास आया और ऑपरेशन के बारे में पूछने लगा। अनिका को रोहित की बातें मानो सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसके कानों में तो बस आर्यन की आवाज गूंज रही थी। कुछ देर बाद रोहित ने अनिका को झकझोरते हुए फिर से कहा, मिस अनिका, मैं कब से दादी के ऑपरेशन के बारे में पूछ रहा हूँ। कैसी है मेरी दादी? ऑपरेशन से पहले कॉरिडोर में जो बच्चा मेरे पास आया था, क्या वो आपका बेटा है? अनिका के इस सवाल का क्या जवाब देगा रोहित? क्या अनिका के ऑपरेशन करने से बच पाएगी रोहित की दादी की जान? दादी को धक्का देने वाले असली गुनहगार का पता कैसे लगाएगा रोहित? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।